हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पवन एजुकेशनल में। आइए हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग को पता है इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, बताना है कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है। अगर एपी में है तो उसका अगला 3 और पद हम लोग को निकालना है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे हमारा है, इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि ए। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ए इसमें है और जो हम लोग A1 A2 निकालते हैं वो भी मेरा ए ही में होता है। तो यहाँ A1 बराबर मेरा क्या हो जाएगा ए, A2 मेरा हो जाएगा 2A, A3 मेरा 3A और A4 हो जाएगा मेरा 4A। इतना हो गया हमारा। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसका सार्वंतर। सार्वंतर D1 क्या हो जाएगा, अगला पद में से पहला पद घटा देंगे। A2 माइनस A1 हो गया, A2A माइनस क्या हो गया A। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा हो जाएगा A। फिर यहां से सार्वंतर D2 A3 माइनस A2। A3 देखिए मेरा क्या है 3A है, तो 3A माइनस का 2A, ये क्या हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों कंडीशन क्या है मेरा, यहाँ D1 और D2 मेरा बराबर है, तो यहाँ इक्वल लिख लेंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू A। ये बराबर है, तो जब बराबर है तो यहाँ बोल भी रहा है कि इसका अगला 3 पद निकालना है, तो अब इसका हम लोग अगला 3 पद निकालेंगे। तो 3 पद मेरा क्या हो जाएगा, ये देखिए A4 तक है, तो अगला मेरा हो जाएगा A5। A5 हो जाएगा A प्लस 4D। ये तो मेरा A ही है, चाहे ए कहे चाहे A1 कहे, बात बराबर है। ये मेरा ए हो गया। अब 4 और डी मेरा क्या है ए है, तो यहां से ये ए हो जाएगा अब प्लस 4A, ये हो जाएगा मेरा 5A। अब A6 ए प्लस 5D, ए तो ए 5 इंटू ए कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा ए प्लस 5A, यानी कि हो जाएगा कुल मिला के 6A। फिर यहां से A7 निकालेंगे, तो A7 मेरा वही हो जाएगा A प्लस 6D, A प्लस 6 इंटू ए प्लस 6A, यानी कि 7A मेरा हो गया। अब अगला 3 पद लिखना है तो बस हम लोग लिख देंगे, लिखेंगे अगला 3 पद, यानी कि A5 A6 और A7। A5 5A 6A 7A, ये हम लोग का आंसर हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 11, ये भी मेरा दिया A स्क्वायर AQ और A4 दिया है, ऐसे करके हमने सब लिख लिया। अब इसका सार्वंतर D चेक करते हैं। तो सार्वंतर D1 मेरा क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 A स्क्वायर माइनस A, दोनों में से कॉमन लेंगे तो A कॉमन निकलेगा मेरा, तो यहाँ क्या हो जाएगा A और माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसका D2 चेक करते हैं, ये हो जाएगा मेरा सार्व अंतर D2 A3 माइनस A2। A3 देखिए मेरा AQ दिया है, माइनस क्या हो जाएगा A स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में से मेरा कॉमन क्या निकलेगा AQ माइनस A स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा मेरा A स्क्वायर निकलेगा। A स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा मेरा A और यहाँ बचेगा 1। अब देखिए एक चीज, यहाँ मेरा जो कॉमन लिया गया है A माइनस 1, यहाँ भी A माइनस 1, ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ मेरा बराबर नहीं है, यहाँ A है और यहाँ मेरा A स्क्वायर है। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे क्या D1 नॉट इक्वल टू D2, ये बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये मेरा √2 ये सब दिया हुआ है, ऐसे हमने A1 A2 A2 3 A4 सब लिख लिया। अब देखिए यहां से इसका चेक करेंगे कि ये मेरा सार्वंतर बराबर है कि नहीं है। तो सार्वंतर D1 A2 माइनस A1, A2 मेरा क्या हो जाएगा √8 माइनस √2। अब देखिए यहाँ सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगा करना पड़ेगा, ये 8 है तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, माइनस का √2। अब यहाँ देखिए क्या है मेरा, यहाँ 2 मेरा क्या है 2 बार है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो एक बार तो हो जाएगा और ये बच जाएगा √2 माइनस का √2। अब दोनों में से √2 कॉमन निकालेंगे,
या तो कॉमन निकाल के करिए या डायरेक्ट इसको माइनस कर लीजिए। अगर देखिए कॉमन निकाल के करेंगे तो देखिए 2 √2 बाहर निकल जाएगा मेरा, और यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 1 बचेगा। यहाँ से √2 इंटू 1, यहाँ क्या बचेगा मेरा √2 बच जाएगा। अगर आप लोग डायरेक्ट माइनस करेंगे तो देखिए डायरेक्ट में क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या है मेरा 1 है, जैसे 2 √2 माइनस का √2, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा डायरेक्ट √2 हो जाएगा। चाहे आप डायरेक्ट करिए चाहे ऐसे करिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसका दूसरा निकालेंगे हम लोग, सार्वंतर D2 A3 माइनस A2। A3 मेरा क्या हो जाएगा रूट का 18, अब माइनस के क्या हो जाएगा रूट का 8। अब 18 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, 18 को अगर तोड़ते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा मेरा 2 3 गुणे 3 हो जाएगा। इस तरह से मेरा हो गया माइनस का, इसका तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2 को 3 है और यहाँ 2 को यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या एक ये हो जाएगा 3√2, अब माइनस क्या हो जाएगा 2√2। अब यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा √2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ D1 और D2 मेरा बराबर है, यहाँ लिख लेंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू √2। तो 3 पद में क्या हो जाएगा मेरा A5, तो A प्लस 4D, ये मेरा कितना है √2 और 4 इंटू √2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 √2। इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 यहाँ है और 1 यहाँ है 5, तो ये 5 √2 हो जाएगा मेरा। अब A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D, A √2 अब 5 इंटू √2, तो यहाँ भी वही हो जाएगा मेरा √2 प्लस 5 √2, यहाँ का 5 और यहाँ का 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 6 √2, और A7 A प्लस 6D, तो A √2 और 6 क्या हो जाएगा मेरा, और D देखिए √2 है, यहाँ से कितना हो जाएगा √2 प्लस 6 √2, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 7 √2। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ देखिए सब रूट ही रूट में था और यहाँ बाहर संख्या आ रहा है, तो इसको भी हम लोग ऐसे चाहे तो कर सकते हैं। देखिए ये बाहर जब निकला होगा अगर 7 बाहर निकलने का मतलब कि अंदर रूट में कितना होगा मेरा 2 गो 7 होगा और इंटू 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 749, 49 गुना कितना हो जाएगा मेरा 98, √98 इस तरह हो गया मेरा। तो आप लोग चाहे तो ऐसे भी करें और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर मेरा एक ही आएगा। ये हो गया, तो अब इसका लिख लेंगे हम लोग अगला 3 पद, अगला 3 पद A5 A6 A7, A5 5 √2 6 √2 7 √2, ये हम लोग का आंसर हो गया। इससे क्वेश्चन नंबर 13 सीरीज ऐसे दिया है हमने लिख लिया। अब इसका सार्वंतर D चेक करते हैं, यहां से लिख देंगे सार्वंतर D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 √6 माइनस √3। अब इसको जब तोड़ेंगे हम लोग ये कितना हो जाएगा देखिए 2 इंटू 3 माइनस का √3। अब यहाँ से इसको अलग अलग लिखेंगे तो √2 √3 माइनस का √3। अब दोनों में से क्या करेंगे √3 कॉमन ले लेंगे, तो √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा √2 माइनस का 1, ये मेरा ये आ गया। अब इसका D2 अगला चेक करते हैं, तो वो हो जाएगा सार्वंतर D2 हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 √9 माइनस √6। अब देखिए अब √9 का अगर डायरेक्ट अगर लिखना चाहे तो 3 लिख सकते हैं, लेकिन 3 लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फिर हमको घूम फिर के यहाँ ही जाना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं √3 अंडर √3 इंटू 3, अब ये हो जाएगा क्या 2 इंटू
3। अब यहाँ से इसको जब अलग अलग लिखेंगे ये हो जाएगा √3 इंटू √3 माइनस का 2 इंटू √3। ये हमारा इतना हो गया। अब दोनों में से देखिए कॉमन क्या निकाल लेंगे, √3 कॉमन निकालेंगे। तो √3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा √3 माइनस का √2। अब देखिए यहाँ क्या है, √3 और √3 तो मेरा सेम है, लेकिन जो ब्रैकेट वाला नंबर है वो मेरा बराबर नहीं है। तो ये मेरा D1 और D2 बराबर नहीं है, तो ये P में नहीं होगा। यहाँ लिख लेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए क्या हो जाएगा, यह AP में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, ये मेरा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर में तो कोई नंबर निकलेगा नहीं, इसलिए क्या किया हमने, इसको डायरेक्ट स्क्वायर का जो होता है नंबर वो मैंने लिख दिया। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, ऐसे हमने लिख लिया। अब यहाँ से इसका चेक करते हैं AP में है कि नहीं है। यहाँ सार्वंतर D1 A2 माइनस A1, A2 मेरा क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी कि 8 हो जाएगा। फिर दूसरा निकालेंगे सार्व अंतर D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 मेरा हो जाएगा क्या 25 माइनस 9, ये हो गया मेरा 16। देखिए यहाँ 8 आ रहा है और यहाँ 16 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है। यहाँ लिख लेंगे कि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए क्या हो जाएगा, यह AP में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए ये मेरा स्क्वायर करके सीरीज दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट हमने वैल्यू लिख लिया जो भी आएगा, और यहाँ देखिए 73 है तो इसको 73 लिख लिया। अब इसको चेक करते हैं हम लोग, सार्वंतर D, सार्वंतर D1 A2 माइनस A1 25 माइनस 1, ये हो जाएगा 24। फिर सार्व अंतर D2 A3 माइनस A2, A3 49 माइनस 25, ये हो गया हम लोग का 24। अब दोनों में से क्या कर लेंगे हम लोग, लिख लेंगे दोनों सीरीज बराबर है, यानी D1 D2 बराबर है, तो लिख लेंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 24। तो अब इसका अगला 3 पद हम लोग निकालेंगे, तो A5 A प्लस 4D A1 4 इंटू 24 क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 96 हो जाएगा, यानी कि 97। तो A6 A प्लस 5D, A मेरा 1 या 5 और D का वैल्यू क्या है 24 है, तो यहां से करेंगे तो 1 प्लस 24 पंचे कितना होता है 120, ये मेरा हो जाएगा 121। फिर A7 A प्लस 6D, ए मेरा हो गया 1 प्लस 6 इंटू और डी की जगह 24 बैठा देंगे। यहाँ देखिए 24 छह कितना होता है 144 हो जाएगा मेरा, तो यहाँ 1 प्लस 144 यानी कि ये हो जाएगा मेरा 145। तो यहाँ लिख लेंगे अगला 3 पद A5 A6 और A7। A5 मेरा हो जाएगा 97 और A6 121 और A7 145। ये हम लोग का हो गया आंसर।